जब एक 3-4 साल का बच्चा आपसे नाइफ या ब्लेड मांगता है तो कोई भी बड़ा इंसान, पे चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई भी हो, उसको मांगने पे भी नहीं देता। क्यों? इसमें कोई डीप बात नहीं है, कॉमन सेंस है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि उससे कितना नुकसान हो सकता है। सीधी सी बात है, अभी वो रेडी नहीं है उसे हैंडल करने के लिए। क्यों? पहली बात, उसके पास उसका कोई भी यूज़ नहीं है। दूसरी बात, उसको समझ नहीं है। तीसरी बात, वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथी बात और सबसे ज़रूरी बात, अभी वो उतना मैच्योर नहीं, बस फैसिनेशन बेस्ड क्यूरियोसिटी है, ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं है। और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाइफ हो या कोई भी चीज़ हो, बस आपके लिए खतरा है। फिर वो बच्चा धीमे धीमे बड़ा हो जाता है, समझना शुरू करता है, सवाल करना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना और 10 चीज़ ऐसी और करता है, जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि वो धीमे धीमे समझना शुरू कर रहा है, दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहा है। और जब वो समझना शुरू कर देता है तो एक सर्टेन एज पे आप खुद उसकी लाइफ में नाइफ को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले दिखाते हैं, फिर सिखाते हैं, फिर करके बताते हैं, लाइक अप्लाइड लर्निंग। वो देख के सीखता है, वो करके सीखता है और धीमे 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 आपके सुपरविजन के अंडर वो यूज़ करने लगता है। और जब वो इतना मैच्योर हो जाता है उस चीज़ से, उस टूल से, कि वो अपने आप कर ले, तो फिर आपका सुपरविजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गेटिंग द पॉइंट। एक बार वो मैच्योर हो गया, एक बार वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, इतना हो गया कि एटलीस्ट अपनी गलती से सीख ले और उसके फ़ायदे नुकसान जान ले, फिर आपके सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, फिर वो उससे कर लेगा। क्योंकि इस्तेमाल तो बहुत सारे हैं ना, नाइफ हो, सीजर हो, ब्लेड हो, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता। एग्रीकल्चर में होता है, सर्जरी में होता है, टेलरिंग में होता है, कटिंग में होता है, कुकिंग में होता है, स्कल्पटिंग में होता है। आर्टिस्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं और फिर कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक नए तरीके का नाइफ भी बना सकता है। यू नेवर नो, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। मतलब जो एक चीज एक टाइम पे छूने को भी अलाउड नहीं थी, एक समय बाद उस चीज के बिना काम नहीं चलता। और ये सिर्फ नाइफ या ब्लेड तक लिमिटेड नहीं है। हैमर, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत 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 सारी चीजें हैं। प्रोसेस सेम है। शुरुआत में मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, फिर बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और एक बार वो थोड़ा मैच्योरिटी शो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है अपने एक्शन में, अपने नेचर में, अपने एटीट्यूड में, तब आप वो चीज़ उसको हैंडल करने को देते हैं, सिखा के देते हैं, दिखा के देते हैं, ताकि फिर वो एक टाइम बाद खुद यूज़ करने लगे और कुछ अच्छा यूज़ कर पाए, उसको एज अ टूल यूज़ कर पाए। ठीक ऐसा ही एक टूल है इंटरनेट या सोशल मीडिया। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2024 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट बोले तो इंटरनेट कंजम्पशन या सोशल मीडिया के कंटेंट कंजम्पशन की वजह से दिमाग पे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट, जैसे मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, पुअर कंसंट्रेशन, वीक डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। फिर क्या, हर जगह वीडियोस बनने लगे, जेनजी खतरे में है, जेन अल्फा तबाही की ओर बढ़ता जा रहा है। सॉल्यूशंस भी दिए गए, डिजिटल डिटॉक्स करो, एक्सरसाइज करो, बुक्स पढ़ो और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो वगैरह वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, खूब सारा डर फैल गया, तबाही आ रही है। और अच्छा ही है ना, क्योंकि शुरुआत से ही हम सबने सीखा है कि इंसान को डरा के कोई भी काम कराना बहुत ज्यादा आसान है। तो इन शॉर्ट, तबाही आ जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा अगर इसको रोका ना गया तो, अगर इसके लिए कुछ किया ना गया तो। ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमारा एक सिंपल सा पॉइंट है। कोई भी बाहरी चीज जो बाहर से आ रही है और आपके अंदर कुछ इल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसको ट्रिगर ही तो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इम्यूनिटी लो है तो जुकाम जल्दी होगा या बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये जेनजी, जेन अल्फा को घेर के ब्लेम करने वाली बात कहाँ से आ गई? क्योंकि ब्लेम तो कोई भी कर सकता है ना। लाइक ब्लेम तो पेरेंट्स को भी किया जा सकता है कि जैसे नाइफ जब बच्चा मांगता था आप मना करते थे, मोबाइल भी मना कर देते। आपको पता है ना आपका बच्चा कैसा है, मैच्योर है नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, एटीट्यूड कैसा है उसका। सो रहे थे क्या? पेरेंट्स ये बोल सकते हैं कि अरे हमने तो अच्छे के लिए दिया था, ताकि कनेक्ट में रहे, सीखता रहे, कुछ पढ़ता रहे, कुछ नया जानता रहे, एक्सप्लोर करे, आगे बढ़े, ग्रो करे। लेकिन ये मार्केटिंग वाले, जो अश्लीलता वाले चैनल हैं, जो गाली देने वाले लोग हैं, गैम्बलिंग वाले जो लोग हैं, इन्होंने फंसा लिया। गैम्बलिंग वाले लोग बोलेंगे हम तो सर पे बंदूक रख के किसी को बुला नहीं रहे थे, वो तो अपनी मर्जी से आए, और ब्लेम करना है। चलो और ब्लेम करके देखते हैं। सरकार टोबैको क्यों नहीं बंद करती? बॉलीवुड कॉपी करना क्यों नहीं बंद करता? या
लोग गाली देना क्यों नहीं बंद करते, ये ऐसा क्यों नहीं करना बंद करता, ब्ला 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 ब्ला, और सारा ब्लेम करना है और भी ब्लेम कर लो, क्योंकि ब्लेम की कोई लिमिट नहीं है, इट्स एंडलेस, कितना भी करते रहो। इसीलिए ब्लेम करके कभी आप कहीं पहुंचते नहीं है, क्योंकि ब्लेम करके आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, करते रहो ब्लेम। लेकिन खैर, हर ब्लेम का एक या दो कॉमन फैक्टर होते हैं कि जैसे आप किसी को ब्लेम करते हैं वो डिफेंसिव हो जाता है। जब डिफेंसिव हो जाता है तो अपने फेवर में एक चीज़ बोलता है कि हमने तो अच्छे के लिए किया था लेकिन उल्टा हो गया, या फिर हमने तो पहले ही मना किया था, उसने अपनी मर्जी से करा। ठीक बात, ठीक बात। आप डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि आपको गलत बोला जा रहा होता है। तो एक काम करते हैं, ये सही गलत हटा के बात करते हैं। आप गलत नहीं हैं, ठीक, नॉर्मल नॉर्मल। तो अगर आपको हिंदी आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड्स आप समझ लेते हैं, और अगर आप जिंदा हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फिर आप जेन ज़ी में आते हैं, जेन अल्फा में आते हैं, आप मिलेनियल हैं, या फिर आप किसी भी एज में आते हैं। समराइज करते हैं फटाफट। केस 1, आपकी क्यूरोसिटी बस फैसिनेशन पे बेस्ड है और मैच्योरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप कोई भी चीज़ जो आप चाहेंगे आपको नहीं मिलेगी, डायरेक्ट नो। केस 2, क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट पे बेस्ड है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप कुछ भी मांगेंगे, यस। केस 1 में पॉसिबिलिटी है कि आप अपना और दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। केस 2 में पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ यूजफुल करेंगे। केस 1 बाहर से अंदर आता है, मतलब दूसरे कर रहे हैं इसलिए आपको भी करना है, दूसरों के पास है इसलिए आपको भी चाहिए। केस 2 इनर से आउटर, आपको करना है इसीलिए आप कर रहे हैं। तो बस अब एक काम करिए, फटाफट अपना घर, अपनी लाइफ, अपनी हैबिट्स, अपनी आदतें देख लीजिए, और ये देख लीजिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ जो आपने खरीदी थी कभी, या फिर जो कोई आपकी आदत है, या जो आपके शौक है, या जो आपके ड्रीम्स है, वो केस 1 में आते हैं या केस 2 में आते हैं, ठीक। और जैसे ही आप ये देखेंगे ना, आपको शायद 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 समझ में आएगा कि जो आपका बच्चा है वो आपका एक्सटेंशन ही है। जैसे आप हैं वैसे ही आपका बच्चा है। कोई भी एज हो सकती है आपकी भी, कोई भी एज हो सकती है आपके बच्चे की भी, बस टूल्स अलग अलग हैं। किसी को न्यूज़पेपर चाहिए होता था, किसी को टीवी, किसी को मोबाइल। पहले लिमिटेशन क्या थी कि न्यूज़पेपर एक ही है तो उस न्यूज़पेपर को बार बार पढ़ा करते थे। फिर टीवी पे न्यूज़ आने लगी तो एक न्यूज़ को अलग अलग चैनल पे देखा करते थे। मोबाइल में क्या हुआ कि ऑप्शंस बहुत सारे खुल गए। इसके फ़ायदे भी नुकसान भी हैं। नुकसान तो हम सबको पता ही हैं, लेकिन फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा पा रहे अब्रॉड, या अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो लोग बाहर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के इंटरव्यूज़ और लेक्चर्स देख पा रहे हैं फ्री में। तो खैर, ऑप्शन बहुत सारे हैं, जो चाहो वो कर सकते हो। तो सारा खेल केस 1 और केस 2 का ही है। आप कहाँ आते हैं ये आप देख लीजिए, और देख के हमको मत बताइएगा, कमेंट्स में बिल्कुल मत आंसर करिएगा, लेकिन हाँ, अपने आप को ये एक बार ज़रूर बता दीजिएगा ताकि आप क्लियर रहें, कोई सही या गलत ना रहे। जो है वो है, जैसा है वैसा है, लेकिन सब सॉर्टेड है। अभी पता है कि ओके सॉर्टेड है, क्योंकि जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसका रीजन क्लियर है कि नहीं। मतलब आपको कुछ क्रिएट करना है, आप इसीलिए कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर कुछ क्रिएट करने के लिए है ही नहीं इसीलिए आप बस कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो क्रिएट नहीं कर रहा वो गलत थोड़ी हो गया, ठीक है, नहीं कर रहा नहीं कर रहा, बस कंज्यूम कर रहा है। और जो क्रिएट कर रहा है वो कि ऐसा भी नहीं कह रहे वाह 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 बहुत बढ़िया, ठीक है, वो क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो जैसा है वैसा है। तो जो जैसा है वैसा है, जो जो कर सकता है वो कर रहा है। आप वो कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं, दूसरा वो कर रहा है जो दूसरा कर सकता है। फिर दिक्कत कहाँ है, फिर प्रॉब्लम क्या है, इतना शोर क्यों, इतना तमाशा क्यों, ये ब्रेन रॉट, ये वो तबाही, दिक्कत, जॉब चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत 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 सारी चीज़ें हो रही है ना, कि फोकस नहीं हो पाता, लोग अटेंड नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। क्यों, वाई, कहाँ से हो रहा है ये सब, कब हो गया ये सब, मतलब ऐसा कैसे हो गया कि ये सब हो गया और हम लोग को पता ही नहीं चला। क्योंकि सही गलत तो कुछ है नहीं, जो जो कर सकता है वो कर रहा है। तो दिक्कत क्यों है, मतलब फिर आप इतना परेशान क्यों हैं। कहीं आप इसलिए तो नहीं परेशान है क्योंकि जो आपका बच्चा है, या फिर जो आपका रिलेटिव है, जो, या फिर जो
आपका नियर वन, डियर वन है, जिसकी आप केयर करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वो केस 2 में आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रेन रॉट की कैटेगरी में आता है, या फिर वो ऐसे सिम्टम शो कर रहा है या कर रही है जो ये साबित करते हैं कि या ब्रेन रॉट इज रियल, एंड बिकॉज इट इज रियल आप उसे बचाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो उस रास्ते पे जाए, या फिर आप नहीं चाहते कि वो परेशान हो, या फिर आप नहीं चाहते कि जब कोई ना हो तो वो एकदम अकेला परेशान हो जाए या कुछ गलत कदम उठा ले। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज नहीं कर रहे हैं, पीछे से एक चीज़, एक एग्जांपल उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे ये कनेक्ट कर पाए। जब बच्चा नाइफ यूज़ करता था, उसकी उंगली कट जाती थी और रोता रोता आपके पास आता था, तो आप क्या करते थे? आप समझ जाते थे ना कि ये नाइफ ना फिसल गया होगा, इसीलिए ये ऐसे कट लगा, या फिर जो धार वाली साइड है उसको उसने उल्टा पकड़ लिया होगा। गेटिंग द पॉइंट? आप समझ जाते थे ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आप सही करके दिखा दिया करते थे। सही से कैसे यूज़ करते हैं करके दिखा दिया करते थे। आप भी सीख जाते थे क्योंकि आपको पता था ऑलरेडी, तो आप सिखा भी पाते थे, और जिसको नहीं पता था वो फिर से सीख जाता था, फिर सही तरीका सीख जाता था। तो सोशल मीडिया के केस में भी आप जान जाते कि जो ड्रीम्स हैं सो कॉल्ड, वो कंपैरिजन बेस्ड हैं, इसीलिए जो प्रोसेस है उसको स्ट्रगल लग रहा है, जो जर्नी है अचीवमेंट एस्केप बन गया है, जो जर्नी है वो स्ट्रगल बनती जा रही है। इस स्ट्रगल की वजह से बहुत सारे इमोशंस जो आ रहे हैं वो सप्रेस करता जा रहा है दूसरा इंसान, और क्योंकि बहुत सारे इमोशंस सप्रेस हो रहे हैं तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो रिलीज़ हो रहे हैं, अच्छे से रिलीज़ हो रहे हैं। और क्योंकि आपको ये समझ है, आप समझ रहे होते, तो आप उसका मोबाइल बंद ना कराते, आप उससे बात करते, समझते कि कंपैरिजन क्यों कर रहे हो, या फिर कंपैरिजन होता क्या है, क्यों हम लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी और के जैसे, क्यों हम लोग किसी और के जैसा बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप समझ जाते, फिर आप बता देते, आप शायद करके दिखा देते। अप्लाइड लर्निंग सेम वही जो नाइफ वाले में यूज़ हो रही थी, और सब क्लियर था, सब ईज़ी था, सब आसान था, या फिर सब आसान है। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपको भी नहीं पता। शायद आप नहीं जान पा रहे कि वो कंपेयर क्यों कर रहा है। आप नहीं जान पा रहे कि वो दूसरे से क्यों बनना चाह रहा है। शायद आप भी बनना चाहते होंगे एक टाइम तक, हमें नहीं पता, बट शायद हाँ। लकी यू, आप शायद उस चीज़ से निकल गए, या फिर आपने वो लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जीवन ऐसा ही होता है, ज़िंदगी एक जंग है, और क्या क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, ये वो टीम तमाशा, और करते चले गए। जैसे भी खुश हैं नहीं है वो आपको पता होगा, हमें नहीं जानना। बच्चा अटक गया, बच्चा फंस गया, और ये चीज़ देख के बच्चा तो फंसा ही फंसा, आप भी फंस गए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं क्या करे, है ना? उसको भी नहीं पता क्या करे, और जब दोनों को नहीं पता तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। डिजिटल डिटॉक्स करके, मोबाइल बंद करके, ब्रेक लेके, कुछ भी करके काम नहीं बन रहा ना। ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, और आप क्योंकि खुद नहीं जानते कि कैसे करना है, और जब आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कर ले, मतलब अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप खुद डिलीवर नहीं कर सकते, या फिर आप दूसरे से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं करने को जो आप खुद नहीं कर सकते, तो आप ना दोस्त अपने साथ और दूसरे के साथ सही नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं आप जानिए, लेकिन ये फेयर नहीं। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर उसकी बहुत ज़्यादा चिंता है ना, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा क्लोज वन है, आप उसको बचाना चाहते हो तबाही से, इन सबसे, उन सबसे, व्हाटएवर, खुद करके देख लीजिए, खुद करके देख लीजिए, खुद समझ के देख लीजिए, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो सिर्फ आपको बोल के नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आप वो सेम चीज़, वो सेम एक्शन करके भी दिखा पाएंगे, है ना? जैसे नाइफ में सिखाया करते थे, या फिर जैसे जैसे बच्चे को सिखाते थे लिखना, पेंसिल पकड़ना, और जितना ये बोलने में इजी है, करना उससे ज़्यादा सिंपल है। यकीन नहीं होता तो करके देख लीजिए। तो इतना ही है, लाइक कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि अरे 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 क्या हो रहा है, कोई तबाही नहीं है।
ठीक है, मतलब है तो है, अगेन कुछ सही गलत थोड़ी होता है, अभी ऐसा है, समझ लीजिए, समझ लेंगे तो बात कर पाएंगे, डिस्कस हो जाएगा, कुछ सवाल आएंगे एक दूसरे के, वो आंसर कर लीजिएगा, इतना ही आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है। करेंगे तो पता चलेगा, जब पता चलेगा तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, कि आपको क्या क्या पता चला। बस इतना, और इतना सही था हमारा ये वीडियो भी। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, यहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।